ओम नमः शिवाय। मेरा नाम है ज्योत्सना। आज हम रीडिंग कर रहे हैं एक्वेरियस राशि के लिए। एक्वेरियस राशि 2024 में क्या आ रहा है, फुल डिटेल में रीडिंग रहेगी। आपकी करियर वगैरह के बारे में बात होगी, रिलेशनशिप के बारे में बात होगी। 2024 में फर्स्ट 4 मंथ कैसे रहेंगे, उसके नेक्स्ट 4 मंथ कैसे रहेंगे, उसके नेक्स्ट 4 मंथ कैसे रहेंगे, सभी के बारे में डिटेल रीडिंग आपके लिए करने वाली हूँ। एक नई जर्नी की शुरुआत, एक आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। किसी की रिसेंट में किसी परिजन को खो देने की संभावना, या ऑलरेडी ऐसा आपके साथ हो चुका है, या एक ट्रांसफॉर्मेशन से अभी आप गुजरे हैं। बड़ा परिवर्तन जीवन में, कुछ इस तरह का चेंज आ जाना कि आपको कभी यकीन ही नहीं हो कि आपका एक ये साइड भी अपने ही एक नए स्वरूप या नए रूप से मिलना। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ हो सकता है। आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ उनको जो है कनेक्ट होने की परमिशन दीजिए। हर चक्र आपका ब्लॉक है, उसको ओपन करने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपको अगर बात करूँ तो आपके पार्टनर आपके साथ बिल्कुल लॉयल है। आपके सोलमेट आप किसी कनेक्शन में हो सकते हैं। एक्वेरियस की बात कर रही हूँ। जीवन में तूफान उठा हुआ है, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई है कुछ लोगों की, तो उसके बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं एक्वेरियस 2024 क्या आ रहा है फर्स्ट 4 मंथ में। देखते हैं एक्वेरियस 2024 फर्स्ट 4 मंथ। एक्वेरियस 2024 फर्स्ट 4 मंथ। एक नई जर्नी की शुरुआत, मैंने कहा हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर रही है। यह आपकी कुलदेवी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी कोई भी जो ईस्ट है वो हो सकती है। जिसको भी आप जो है आपका हायर सेल्फ भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। एक्वेरियस के बारे में बात करते हैं। अपने आप को इस तरह से दिखाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है और बहुत ही ज़्यादा जो है दूसरों पे विश्वास नहीं करते। आपका जो माइंड है बिल्कुल ही शार्प होता है और बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स, आपको दूसरे की एक्सप्रेशन या भावनाओं से, बोलने के लहजे से समझ आता है कि कौन आपके साथ किस इंटेंशन से बात कर रहा है। लेकिन फिर भी मन के थोड़े भोले होते हैं, एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन दिल थोड़ा साफ और मन के भोले इंसान होते हैं। एक बात पे जब भी अटक जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अटक जाते हैं, उससे आगे बढ़ने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये है एक्वेरियस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो अब बात कर लेते हैं कि आपका फर्स्ट 4 मंथ में 2024 में कैसा रहेगा। 2024 बन रहा है 8 नंबर 8 से। 8 होता है कर्मा रिलीजिंग का, 8 होता है अबंडेंस का, 8 नंबर होता है आपकी लाइफ में शनि के साथ इसको जोड़ा जाता है। तो शनि हमेशा ही आपकी कर्मा को जो है, आपकी कर्मा, आपके पास जो भी आपने कर्मा किया है उसका फल आपको शनि जो है 8 हाउस में या 8 से जो है दर्शाया जाता है। तो शनि आपको उनका जो भी आपने कर्मा किया है उसका फल देने के लिए जो है माना जाता है। तो शनि का यहाँ पे 8 जो 2024 बन रहा है उसमें आपके जीवन में क्या प्रभाव है। आपके जीवन में एक गहरी मानसिकता, आपका जो मानसिक जो स्थिति रहेगी उसमें थोड़ा सा क्रोध की भावना ज़्यादा उत्पन्न होना, क्रोध की वजह से किसी भी डिसीजन को ना ले पाना, गुस्सा अधिक ज़रूरत से ज़्यादा आना, वो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। बीपी या हृदय रोग जैसी समस्याएं वो उससे उत्पन्न कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि 2024 में अगर टैरो के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो आपके साथ चल क्या रहा है। एक नई जर्नी की शुरुआत फर्स्ट से 4 मंथ में आप कर सकते हैं। इसमें मदर, सिस्टर या फिर आपकी वाइफ की जो, या फिर आपके ईस्ट आपकी मदद कर रहे हैं। एक पर्सन आपकी लाइफ में, स्त्री या जो आपका यिंग यांग एनर्जी है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, या इसमें आपकी मदद कर रहे हैं। आपके ईस्ट आपको जो है सपोर्ट कर रहे हैं जो भी काम आप करना चाहते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट होना चाहती है। देखिए मैंने आपको कहा था कुछ चीज़ें ऐसी जो ओके क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एक्वेरियस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप अपने हायर सेल्फ की तरफ से आपने जो आपके अंदर की आवाज़ को सुनना ही बंद कर दिया है। आप उससे भी आगे पहुंच रहे हैं उस चीज़ों की तरफ जो आपको बहुत ज़्यादा ललचा रही है या ललचाएगी। फर्स्ट 4 मंथ में रहेगी आपकी एक ऐसी जर्नी, इनर जर्नी, लेकिन वो एक नई स्टार्ट, एक नई शुरुआत एक ऐसी दिशा में जो आपके लिए अननोन है। कोई ऐसा बिजनेस करना जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, कोई ऐसी जॉब ज्वाइन कर लेना जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, कोई ऐसे रिलेशनशिप में आना जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अननोइंगली कोई काम को करना, उसकी तरफ आगे बढ़ना इस जो फर्स्ट 4 मंथ में आप करने वाले हैं, और उसका परिणाम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। पॉसिबली कुछ लोगों के लिए जो काम वो कर रहे हैं, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उसमें उनको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही है।
अपनी स्ट्रेंथ का लियोज कोई आपके साथ हो सकते हैं। लियोज जो रहेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेंगी। ऐसे समय में जब एक नया काम आप स्टार्ट करें तो खुद पर बिलीव करिए, बार बार मन को चंचल नहीं करना है, बिलीव करिए और अपनी एनर्जी को अगर बैलेंस करके काम करते हैं तो आप उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर बैलेंस काम करते हैं, अगर बैलेंस एनर्जी के साथ काम करते हैं तो अगर ऑलरेडी अपने ऊपर डिसबिलीव करते हैं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, खुद पे डाउट करके चलते हैं या फिर काम में मेहनत करने की बजाय उन चीज़ों पे उस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने टेम्पटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं, तो भी वो आपका खराब काम कर सकते हैं। जिस काम को नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है फर्स्ट 4 मंथ में एक नई जर्नी की तरफ, एक नए रिलेशनशिप की तरफ, एक नई जॉब की तरफ, या फिर कोई नया डिसीजन बनाना, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैं कल से 4 बजे उठ जाने वाली हूँ या उठ जाने वाला हूँ, मैं कल से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देने वाले हूँ या कर देने वाले, तो छोटा डिसीजन लेकिन बड़े बदलाव की तरफ बढ़ना। तो ये जैसे आज ये आपके लिए छोटा है लेकिन जीवन का सबसे बड़ा बदलाव आपके लिए निश्चित रूप से प्रूव हो सकता है आने वाले समय पर। तो ऐसे कोई भी छोटा डिसीजन हो सकता है लिया हुआ आपने और उसका बड़ा परिणाम आपको मिल सकता है अगर आप एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में चलते रहेंगे तो। वॉइस वर्सा, अगर आपने कोई बड़ा डिसीजन लिया है उसका परिणाम आपको फलता है वैसा नहीं मिलता, मुझे नज़र आ रहा है अगर आप उस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट या मेहनत नहीं करेंगे। नेक्स्ट 4 मंथ में, 4 से 5 से 9 मंथ में आप अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे, अपनी लाइफ के एक ऐसे हिस्से में रहेंगे, एक ऐसे लाइफ में एक ऐसा टाइम आपके आएगा कि आपसे ज़्यादा पावरफुल आपकी पोजीशन पे कोई होगा नहीं। आपकी जगह पे जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ जो आपका एरिया है, अगर आप घर पे भी रहती हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप होम मेकर हैं, तो भी सबसे पावर आपके पास जो रहेगी वो 4th से 5th से जो है 9th मंथ में आप घर का हर डिसीजन ले सकते हैं। अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल 100% कम ट्रू होगी इसमें। साथ ही साथ में आपको घर पे रेस्पेक्ट मिलेगी, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा और आपको अपनापन लगेगा। आपके जीवन का सबसे बेहतरीन जो 5th से 9th मंथ में कैप्रिकॉर्न आ रहा है समय, उसके बाद अगर आप इस एनर्जी को लेट गो करेंगे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ही खराब रहता है, वो हमेशा ही आलस्य को निमंत्रित करता है। ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है, आपके अंदर अहंकार की भावना भी आती है, तो उस बात से बचें। अदरवाइज आपके साथ क्या हो सकता है, नेक्स्ट जो है 9 से 12 मंथ में बहुत ज़्यादा एग्रेशन, एंगर, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग और स्लीपनेसनेस, ये सब चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो सकती है। तो उस समय पर आपको करना क्या है, आपको रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को धारण करना है और मेडिटेशन करना है। या मेडिटेशन अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या है तो क्रिस्टल्स को ध्यान में रखिए और जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस, जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं उस पर 100% फोकस करना है, क्योंकि लास्ट के जो 4 मंथ आपके जाने वाले हैं उसमें आपको अपने प्रति अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसमें अवेयरनेस कैसे रहेगी, आप अपने आप को कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि सबसे टफ टाइम आपका जो चलने वाला है वो 4 जो है 9 से 12 मंथ के बीच में चलने वाला है। उसमें आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन, एंगर इशू, टेम्पटेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें, और किसी चीज़ के लिए, इस ऐसी चीज़ के लिए टेम्पटेशन जो बाद में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो ऐसी बात का लालच, ईर्ष्या, ठीक है, तो ये सब चीज़ों से बचकर रहना, आलस्य, मोह, ये सब चीज़ों से आपको बच के रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें बचने में आपका सबसे ज़्यादा जो ये फ़ायदा रहेगा या जिस सबसे ज़्यादा जो आपके लिए काम करेगा वो है आपकी यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस कर लेना। अब बात कर लेते हैं आपके नंबर्स की। 2 के साथ आपका माइंड बार बार चेंज होता है, फर्म डिसीजन लेने में थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, चंचल मन हो जाता है, लेकिन फिर आप जब अपने स्ट्रेंथ पे काम करते हैं तो आपको पता है कि किस डायरेक्शन में आपको चलना है। कभी कभी आप जो है कार्मिक पैटर्न्स में फंस जाते हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए डिले हो जाती हैं। कार्मिक पैटर्न में फंस जाने का मतलब कि जो काम आज आपका हो जाना चाहिए था वो 10 बार आपको जाना पड़ेगा उस काम के लिए, तब तक वो डिले होता रहेगा। ये शनि की दशा महादशा के ऊपर डिपेंड करता है और इसके लिए आपको जो है महादेव पर जो है काले तिल अर्पित करने चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में गुलाब भी चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बात करें आपके जीवन में बदलाव की, तो बदलाव की तरफ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जर्नी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन परिणाम जो है बिल्कुल ही शिद्दत और मेहनत से ही आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि लक बाय चांस चीज़ें आपके लिए काम करेगी। इस समय पर आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ये आपको भी पता। नंबर 5 के साथ 15 के साथ आपके जीवन में बदलाव, एक बड़ा बदलाव। नंबर 15 आपके लिए ये भी हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर जो है
15 आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एक बड़े बदलाव का कारण बता सकती है। जो भी आपके अंदर एक कुछ बैड हैबिट स्टार्टिंग से चली आ रही है या अभी अभी आपने दूसरों से अडॉप्ट किया है, तो उस चीज़ को लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। 9 मंथ से लेकर 12 मंथ तक की रीडिंग थी। अब देख लेते हैं कि क्या आ रहा है फर्स्ट 4 मंथ में एक्वेरियस राशि के लिए। एक्वेरियस के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या आ रहा है फर्स्ट 4 मंथ में एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के लिए फर्स्ट 4 मंथ में आ रहा है आप काफ़ी इमोशनल अपने आप को फील कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा अपने ऊपर। आप ये बिल्कुल ही आप अपने मन में अपने हर जो है एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील करना, दूसरों के प्रति सम्मान प्यार अनुभव करना और दूसरों के प्रति बहुत दया की भावना रखना और ह्यूमैनिटी पे बिलीव करना और फिर उसी के साथ आगे बढ़ना। इस तरह की भावनाओं के साथ आगे बढ़ते हुए सेकंड मंथ में किसी से धोखा खाते हुए या फिर किसी से ने कुछ ऐसा कर दिया, किसी ने दिल तोड़ दिया, कुछ ऐसा हो गया तो बिल्कुल हर्मिट मोड पे आ गए सेकंड मंथ में। फैब में मेरे को ये नजर आ रहा है कि बिल्कुल आराम से शांत बैठे हुए, किसी से मतलब नहीं है, अपने फोन में देखना है, अपना टाइम पास कर रहे हैं, कुछ इस तरह से जो है जा रहा है, एकांत में रह जाना या फिर अपने मन थोड़ा सा दुखी मेरे को सेकंड में नजर आ रहा है 10 के साथ। लेकिन यहीं से आपकी एक नई जर्नी की भी शुरुआत होती भी मुझे नजर आ रही है नंबर 1 के साथ। नंबर 1 क्रिएटर रहता है, यानी कि जो सेकंड फैब रहेगा, सेकंड फैब या सेकंड मंथ जो रहेगा आपके लिए एक नई जर्नी की स्टार्ट भी ये कर सकता है। इन द सेंस लाइक एक ऐसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना, बिजनेस कोई नया स्टार्ट कर लेना, लेकिन उसके बाद जो नई चीज़ स्टार्ट करे थर्ड मंथ में वो आपके लिए थोड़ा सा हेडेक भी बनेगी। ओवर एग्जॉस्ट हो जाएंगे काम करते करते, इन सब चीज़ों में ओवर एग्जॉस्ट हो जाना, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर 4th मंथ में जो है मिल सकते हैं। 4 मंथ से टाइम फिर से परिवर्तन होना आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। 4th मंथ में जो है जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करियर में ओनली नज़र आपको आएगा। करियर में प्रमोशन होना या कुछ ऐसा तो आपकी लाइफ में आ सकता है। 4th मंथ में आपको आपका लाइफ पार्टनर या जिस भी पार्टनर का आप वेट कर रहे थे वो भी पॉसिबली मिल सकते हैं। 4th मंथ में अगर देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हर बात को ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। 4th मंथ में कभी कभी ओवर इमोशनल हो जाएंगे, कभी इमोशनल लेस ही हो जाएंगे, तो हर चीज़ को प्रैक्टिकल वे से लेके चलना है। 5th मंथ में अगर बात करें फिर से आप अपनी स्ट्रेंथ गैदर करने वाले हैं, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आएंगे एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह। इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, लेकिन फिर भी बहुत ही मतलब फायरी एनर्जी के साथ फिर से उठ खड़े होंगे, गिरने के बाद फिर से खड़े होने की संभावना और फिर से चलेंगे अपनी लाइफ में आगे की तरफ। लेकिन किसी का मैसेज जिसका वेट था, किसी कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर का या कोई ऐसा किसी फ्रेंड का या पर्सन का या जिसका भी वेट कर रहे थे उसकी तरफ से मैसेज की पूरी पॉसिबिलिटीज़, लेकिन वहाँ से एक फिर से इमोशनली कोई आपको हर्ट करने वाला है जो है 6 मंथ से लेकर अब कर रहे हैं 9 मंथ तक की रीडिंग। 6 मंथ में आपको पॉसिबली पैसों से रिलेटेड जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 6 मंथ से लेकर 6-7 मंथ में स्ट्रॉन्ग पैसों की बहुत ज़्यादा इनकम सोर्स बढ़ेगा। फैमिली में सारे रिश्ते सुधरने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। 7-8 मंथ 9 मंथ के अराउंड आपके लिए एक बर्डन फिर से हो सकता है। 9 मंथ के अराउंड आपको फिर से कोई इन सब चीज़ों के लिए टक्कर दे सकता है या कुछ चीज़ों के लिए आपको जो है आपकी लाइफ में एक बार फिर से जजमेंट ऐसा लगेगा कि जो आपने कड़ी मेहनत की थी उसका परिणाम आपको मिल सकता है जो है 9th मंथ के एंड में। नेक्स्ट 2 मंथ देख लेते हैं कि कैसा रहेगा एक्वेरियस राशि के लिए। नेक्स्ट 2 मंथ में आपको यस यू वांट फाइंड योर लव, द वन एंड ओनली यू आर वेटिंग फॉर। इफ यू आर ऑलरेडी विद समवन, आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है जिसके लिए आप काफ़ी समय से वेट करें। आपका कोई क्रश है वो आपको कन्फेस कर सकता है, आपको कोई क्रश है आप उनके सामने कन्फेस कर सकते हैं, तो ये एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ में बहुत अच्छी हैप्पीनेस आ सकती है। अगर जो लोग ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही जो 9th मंथ से लेकर 11th मंथ तो की जर्नी रहेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रहने वाली एक्वेरियस की। लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर देख लेते हैं कि कैसा रहेगा। ये जो है आपकी एनर्जी का थोड़ा डिसबैलेंस होने की पॉसिबिलिटीज़ थी, तो अब देख लेते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा 2024 पूरे फर्स्ट 4 मंथ ऑफ अकॉर्डिंग टू योर जर्नी। और रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं जिससे
आप पसंद करते हैं उससे सबसे पहले हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, आपके माइंड में अगर कोई पर्सन है, दिस इज़ द वन। अगर आप अपने रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ या मैरिड हैं और आप डाउट कर रहे हैं कि इसके साथ मुझे रहना भी चाहिए कि नहीं, तो दिस इज़ द पर्सन। ये आपके लिए पार्टनर बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर है और यही आपके लिए वो हैं जिनके साथ आपको अपनी जीवन की जर्नी जो है आगे ले जानी है। कुछ चीज़ों में आपको एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस दीजिए, ये आपको जो है स्पिरिट गाइड कह रही है। नेक्स्ट 5th से जो है 9th मंथ तक का देख लेते हैं कैसा रहेगा। 5th से 9th मंथ ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों को आ सकता है, ठीक है। ये जो आप जिस जर्नी में हैं, जिस पर्सन के साथ अगर कोई भी आपके साथ नहीं है तो कोई बचपन का दोस्त है जिस पे आपको क्रश हो सकता है, या फिर कोई बचपन की फ्रेंड है जो आपको बहुत पसंद है, तो ये पास्ट, या फिर एक ऐसा दोस्त जिसको आपने भुला दिया था, बचपन पे आपके साथ रहे हैं, वो दोस्त के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई इशू आ सकता है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ठीक है। लास्ट के 3 मंथ में आप रिकंसाइल करते नजर आएंगे अपने रिलेशनशिप को उस पर्सन के साथ जिसको आप पसंद करते हैं। तो आपके लिए एडवाइस है कि जहाँ पे आपको जिन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, एक रिलेशनशिप में जिन चीज़ों को आपको बाउंड करना चाहिए, जहाँ पर आपको लॉयल्टी दिखानी चाहिए, वो ज़रूरी है आपके लिए। स्पिरिचुअल लेसन आपके लिए क्या रहेंगे फर्स्ट 4 मंथ में? अबंडेंस। तो आप जो अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं या अबंडेंस अपनी लाइफ में जो है मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है डेडिकेटेड रहना ज़रूरी है। ये अबंडेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे से रिलेट करती है, ये आपकी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को आप कैसे मैनिफेस्ट कर पाते हैं, ये उसके लिए है। माइंडसेट कैसे? आर्कएंजल चैमुल थर्ड आई चक्रा के साथ काम करते हैं। आर्कएंजल चैमुल आपके साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कोई लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार सीड हो सकते हैं, तो वो स्टार सीड आपकी लाइफ में, आप अगर स्टार सीड हैं तो जर्नी तो टफ रहेगी, लेकिन आपके साथ एंजल्स हमेशा ही कनेक्ट रहते हैं आपके लिए जो है। ये कुछ लोग यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो आपको जो है ये आर्कएंजल चैमुल आपको लाइफ में लोगों पे ट्रस्ट करने के लिए और उस पर्सन पर बिलीव करने के लिए जिसको आप पसंद करते हैं, ये एडवाइस करें। नेक्स्ट 4 मंथ में आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखेंगे कि आप जैसे हैं बेस्ट है, जो भी आपका वर्जन है भगवान ने सबके लिए, ऊपर वाले ने सबको यूनिक बनाया है, और बिल्कुल आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दी गई है कितना जो किसी और में नहीं है, जो आपको दूसरों से बेहतर बनाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे आपसे बेहतर नहीं है, दूसरों में कुछ कमी है, कुछ कमी नहीं है किसी में भी, सब अपने आप में संपूर्ण है, ये आपको सिखाया जाएगा। एक कार्ड मैं आपके लिए श्री कृष्ण की तरफ से निकालना चाहूँगी, क्या एडवाइस है आपकी जर्नी में आपके लिए। क्वेरियस, जो भी आपके साथ, जो भी आपको मिला है, जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है, जिस तरह से भी आप दूसरों की मदद करते हैं, ये कर्मा रिलीजिंग का एडवाइस है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मा रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ईश्वर ने आपको ब्लेस किया है, ऊपर वाले ने आपको ब्लेस किया है, तो उस तरह से आपको लोगों के साथ जो भी आपके पास है ऑलरेडी है, चाहे आप थोड़ी भी मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 रुपये है, उसमें से 1 रुपये की अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं और आप खुशी खुशी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कर्मा रिलीजिंग आपके लिए बेस्ट है। इस जो है 2024 में आपके लिए बेस्ट जो रहेगा। तो ये थी आपके लिए क्वेरीज रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो रीडिंग वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, हर हर महादेव। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।